हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊँगी इस चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक, जो कि आपका एरर्स का हम अगर अपने सिंपल इंग्लिश के मतलब इकोनॉमिक्स की बजाय अगर सिंपल हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो एरर्स का मतलब होता है गलती। और गलती मतलब किसी भी चीज़ में जो भी चीज़ आप रॉन्ग इंटरप्रिटेट कर लो, आप गलती से आपसे कोई काम हो जाए। देखो, ह्यूमन एक कह सकते हैं गलतियों की खान है। गलतियाँ हर पर्सन करता है, हर पर्सन से होती हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप गलती नहीं कर सकते, मैं गलती नहीं कर सकती। एवरीवन कैन डू द मिस्टेक्स, हर पर्सन गलती कर सकता है। अब जो एरर्स होते हैं आपके, वो अगर हम सैम्पलिंग प्रोसेस को कंसीडर करते हुए करें या अगर हम सैम्पलिंग के रेफरेंस में करें तो आपके एरर होती है वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स जो आपकी हो जाती हैं आपने सैम्पल को कलेक्ट करते हुए। सपोज़ करो आपको सैम्पल कलेक्ट करो, और ये बात भी फैक्ट है कि सैम्पलिंग कुछ भी हो कलेक्ट मैनुअल लोगों के द्वारा ही की जाती है। मतलब आप और मैं नॉर्मल लोग ही सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। तो अगर कहें हम तो सैम्पलिंग एक आपका ऐसा तरीका होता है कि एक आपका ऐसा सोर्स होता है जिसमें गलतियों के चांसेस मोर होते हैं। और ये एरर्स के आपके दो काइंड होते हैं, एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर और दूसरा होता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सैम्पलिंग एरर की, तो सैम्पलिंग एरर आपका क्वाइट अनइंटेंशनल होता है। और नॉन सैम्पलिंग एरर की, नॉन सैम्पलिंग एरर में जो आपसे गलतियाँ होती है, आपसे जो गलतियाँ होती है वो आपकी जानबूझकर होती है। मतलब इंटेंशनली आपने चाहा, कई चीज़ें हमारे जानबूझकर होती है, उसे हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। और सैम्पलिंग एरर में आपसे गलती आपको पता नहीं होता, अनइंटेंशनल हो जाती है। ठीक है, अब ये तो दोनों आपके टाइप थे, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर की। अब इन्हें हम अपने डीपली कर लेते हैं। देखो, अगर हम अपने पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एरर को देखें तो एरर के दो काइंड होते हैं। फर्स्ट इज योर सैम्पलिंग एरर एंड सेकंड इज योर नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर आपके वो एरर्स होते हैं विच अकर्स बिकॉज द सैम्पलर इज नॉट ऑफ द होल पॉपुलेशन। देखो, जो आपकी सैम्पलिंग होती है वो सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा तो कंसीडर करती नहीं, उसमें थोड़े लोगों को कंसीडर करते हैं। तो सैम्पलिंग एरर आपकी सैम्पलिंग करते हुए होता है। सपोज़ करो मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं समझ आया कि क्या करना है, मैंने गलत डेटा को कलेक्ट कर लिया, गलत पर्सन के साथ गलत नाम लिख दिया, जो पर्सन एक्चुअलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको लिख दिया। तो ये तो होता है सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग होता है जानबूझ के, मुझे पता है अगर मैं ये एक्शन करूँगी तो गलती होगी, जानबूझ के गलती करना, उसे कहते हैं नॉन सैम्पलिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग एरर के बारे में डिटेल में। देखो, सैम्पलिंग एरर वो एरर होता है, एरर कॉज बाय द एक्ट ऑफ टेकिंग अ सैम्पल। वही मैंने अभी बताया, अगर आपका सैम्पल लेते समय, सैम्पल को कलेक्ट करते समय आपसे कोई गलती हो जाए, वो सैम्पलिंग एरर होती है। सेकेंड होती है दे कॉज सैम्पल रिजल्ट टू द डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेंसस। इसमें आपका जो रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट होता है बजाय एक्चुअलिटी से। मतलब जो आप कर रहे हो ना, इसमें वो सही नहीं आएगा, वो तो है ही। आप मिस्टेक कर दो किसी भी चीज़ में तो क्या आपका रिज़ल्ट सही आएगा? बिल्कुल नहीं, आपकी गलती आएगी। तो सैम्पलिंग एरर में आपकी जो गलती होती हैं वो सैम्पल को कलेक्ट करते होते हैं, जिससे आपको जो सैम्पल की ओरिजिनलिटी है, असली चीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, third, a difference between the sample and the population that exists only because of the observation that happened to be selected for the sample। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी उन्हीं चीज़ों से गलती होती है जिस चीज़ों में आपने अपना सैंपल सेलेक्ट किया था। सपोज़ करो आपने सैंपल सेलेक्ट किया था कि आप अपना सारा काम एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, और आपने सोचा अरे एक दिन भी क्या इन्वेस्ट करना, मतलब 1 घंटे में कर लोगे। तो उसमें क्या होगा, आपने गलत काम या आपने एरर स्टेट करके जैसे भी काम कंप्लीट कर लिया, तो उसमें क्या होगा, जितनी पॉपुलेशन के बारे में आपने सोचा तो उससे भी कम पॉपुलेशन में सैंपल हो सकता है। अब वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। इसमें सैम्पलिंग एरर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं हमारा कंट्रोल है? क्योंकि इसमें ये नेचुरल हो जाता है। कई चीज़ें होती है कि जानबूझ के की जाती है, कई होती है गलती से हो जाती है, तो ये गलती वाले होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ सैम्पलिंग एरर के बाद कि नॉन सैम्पल एरर कौन से होते हैं।
देखो नॉन सैम्पलिंग एरर जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ये वो एरर्स होते हैं जो आप जानबूझ के क्रिएट करते हो। ये वो एरर्स होते हैं जो आप जानबूझ के क्रिएट करते हो, या आप चाहते नहीं, आप चाहते हो करना। आपसे कई काम होते हैं ना, जैसे अपने खुंदस की वजह से, अपने हेट की वजह से, अपने पर्सनल नफरत की वजह से, अपने बदला लेने की वजह से आप कर लोगे, उसे कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब हम नॉन सैम्पलिंग एरर के काइंड देखते हैं। पहला होता है फील्ड वर्क एरर। फील्ड वर्क मतलब सपोज करो आप अपना काम कर रहे हो अपने फील्ड में और तो वो एरर अकर हो जाए, तो उसमें पहला होता है इंटेंशनल और दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, और अनइंटेंशनल मतलब बिना जानबूझ के, या आपसे मतलब आप करना नहीं चाहते फिर भी हो गया। तो पहला होता है नॉन सैम्पलिंग का इंटेंशनल में चीटिंग। आपने जानबूझ के चीटिंग कर ली, आपको पता है ये काम गलत है फिर भी आपने जानबूझ के चीटिंग कर ली, वो होता है। सेकंड होता है लीडिंग रेस्पोंडेंट्स। लीडिंग रेस्पोंडेंट का मतलब होता है दूसरे बंदे को मिसगाइड कर देना। आपने अपने से छोटे को मिसगाइड, गलत पढ़ा दिया, गलत गाइड कर दिया, वो होता है आपका लीडिंग रेस्पोंडेंट। फिर होता है आपका अनइंटेंशनल एरर। अनइंटेंशनल होता है जो आपको जान के आप नहीं करते फिर भी हो जाता है। जैसे फर्स्ट होता है इसमें इंटरव्यू करेक्टरिस्टिक्स, कि इंटरव्यूअर की आपकी क्या क्वालिटीज़ है। सपोज करो अगर मेरा नेचर, सपोज करो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मेरा नेचर बहुत गंदा, बहुत खूसड़ है, बहुत बेकार है, तो वो सबके लिए एक होएगा। तो वो मेरी सैम्पलिंग में हो सकता है मेरे सामने वाले बंदे को मेरी क्या बात बुरी लग जाए, तो उसे कहते हैं इंटरव्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स। गलतियाँ, गलतफहमियाँ सब में होती है। कई बार आपने कुछ और पूछा और दूसरे वाले बंदे ने कुछ और समझ लिया, वो भी आपके एरर्स क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड होते हैं फैटिग्यू। फैटिग्यू मतलब होता है थकान। देखो आप सुबह सुबह अपनी सैम्पलिंग करने के लिए निकले, जो आपने सुबह सुबह स्टार्टिंग में किया बहुत एनर्जेटिकली हो गए, 8-9 आपने 12 बजे से पहले जितने भी सैम्पल्स थे बहुत एनर्जेटिकली हो गए। अब आपके हो गए धीरे 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 समय बढ़ता गया। आपने सपोज करो आपके हो गए शाम के 6 बजे, आप कितने थक जाओगे, आपका मन करेगा अरे ख़त्म हो ये सैम्पल जल्दी से। तो जो पहले वाले पर्सन होएंगे उनमें तो बहुत अच्छे से लिए जाएगी सैम्पल्स, उसमें तो कोई मिस्टेक होएगी ना। जो लास्ट के पर्सन होएंगे उनमें बहुत थकान हो जाती है। ठीक है, ये तो था फील्ड वर्क एरर्स, मतलब जब आप कलेक्ट करो। सेकंड होता है रिस्पोंडेंट एरर, मतलब जब आप आ गए, आप सैंपल लेके आ गए तो कौन से एरर्स हो सकते हैं। ये सारे टाइप्स नॉन सैम्पलिंग एरर के हैं। पहला होता है इंटेंशनल, इसमें भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होता है, इसमें भी सेम होता है। पहला इसमें होता है फॉल्सहुड। फॉल्सहुड मतलब झूठी झूठी बातें बताना, अपने काम को सही प्रूफ करना, उसे कहते हैं फॉल्सहुड। और दूसरा होता है नॉन रिस्पॉन्स। कोई आपसे पूछे जा रहे हमें बता दो, आप बता ही नहीं रहे, मैं तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, इग्नोर मार रहा हूँ, तो उसे कहते हैं हम इंटेंशनल एरर। नेक्स्ट होता है आपका अनइंटेंशनल एरर। उसका फर्स्ट पॉइंट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। वही यही वाली बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ, आपने कुछ सोचा हो कुछ किया। सेकंड होता है गेसिंग। आपने गैस कर लिया कि ये इतना यहाँ पे इस वक्त प्रॉफिट हो सकता है, ये इतना सही हो सकता है, बट गैसिंग वर्क हर जगह नहीं चलता। थर्ड होता है अटेंशन लॉस। आपका अगर अटेंशन खो गया हो, आपके ऊपर से आपका ध्यान हट गया हो काम से, तो भी हो सकता है। फोर्थ होता है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपके किसी पर्सन ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट मतलब आपका माइंड हटा दिया, आपका माइंड चेंज कर दिया, तो भी एरर्स हो सकते हो। लास्ट फैटिग्यू, वही थकान, यही वाला पॉइंट है। जितनी जल्दी जाके आप फ्रेश माइंड से उठोगे उतनी जल्दी काम करोगे, जितना लेट होएगा आपका एरर्स बढ़ते जाएंगे। तो आप क्या करना, आप अपनी नोटबुक में ये बनाना अच्छे से नॉन सैम्पलिंग एरर के, ये आप सैम्पलिंग एरर लिखना और इसके काइंड्स लिखना। ठीक है, आई होपफुली सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गए होंगे। ये हमारा लास्ट ऑफ द चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का। मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो गए, मैंने सब एक्सप्लेनेशन दे दी है। फिर भी इन केस ऑफ आपके दिमाग में कोई डाउट होता है किसी भी तरीके का, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।